बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I Nisar Ahmad, teacher, BHS Konagabra, class 9th, subject science. Topic improvement in food production. Dear students, कल के लेसन्स में हमने मैनर्स के बारे में पढ़ा था कि मैनर्स का क्या इम्पैक्ट है हमारे क्रॉप प्रोडक्शंस में, और मैनर्स को हम अपने तौर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि मैनर्स जो है ये एक फ्रूटफुल और यूज़फुल चीज़ है प्रोडक्शंस ऑफ क्रॉप के लिए, और बढ़िया चीज़ ये है कि वो ऑर्गेनिक मैनर्स है और जिसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम इम्प्रूवमेंट्स इन क्रॉप शील्ड पढ़ेंगे। आज का हमारा जो लेसन है वो है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप शील्ड्स, कि जो क्रॉप शील्ड है इसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। एज वी ऑल नो, हमारे मुल्क में ग्रीन रिवोल्यूशंस आया, हमारे मुल्क में वाइट रिवोल्यूशंस आया। ये दो रिवोल्यूशन जो हैं, ग्रीन रिवोल्यूशंस, क्रॉप प्रोडक्शंस ज़्यादा हुई इससे, और वाइट रिवोल्यूशंस की वजह से हमारी जो मिल्क की प्रोडक्शंस है उसमें इजाफा हुआ। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशंस और वाइट रेवोल्यूशंस की वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो जल्दी से क्या होने लगे, कम होने लगे, उन पर ज़्यादा बोझ पड़ने लगा। अब इन दो रेवोल्यूशंस की वजह से ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्स कम हो रहे हैं तो इसकी वजह से अनबैलेंस हो रहा है। यानी जो बैलेंस है इस नेचर में, तो वो क्या हो रहा है, वो अनबैलेंस हो रहा है, क्योंकि फूड प्रोडक्शंस की वजह से डिग्रेडिंग्स और इन्वायरमेंट्स हो रही है। अब क्वेश्चन ये है, फूड प्रोडक्शंस भी करना है, मिल्क प्रोडक्शंस भी करना है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो हमको कैसे स्टेप, वो कौन से स्टेप हैं जो हमने उठाने हैं, वो कौन से प्रोसेस हैं जो हमने इम्प्लीमेंट्स करने हैं, ताकि हमारी ज़रूरत जो है फूड प्रोडक्शंस की वो भी हो जाए, हमारी जो ज़रूरत है मिल्क प्रोडक्शंस की वो भी पूरी हो जाए, और नेचर में बैलेंस भी कायम रहे। यानी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर कम से कम असर पड़े, यानी उन पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो आज हम इसी लेसन में, as we know that cereals such as wheat, rice, maize, millets and sorghums provide us carbohydrates for energy requirements. अब ये बात याद रखना है, जो हमारे सीरियल्स हैं जो हमारे अनाज हैं जैसा कि वीट है, राइस है, मेज है, मिल्ट्स है, sorghum है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है जिनसे हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरा करते हैं। पल्सेस यानी दालें जो हैं हमारी, जैसे कि ग्राम्स जिसको हम चना कहते हैं, पीज, मटर्स, ब्लैक ग्राम्स और ग्रीन ग्राम्स, मूंग्स, पिजन्स पीज, अरहर जिसको कहते हैं, लेंटिल, मसूर वगैरह, ये हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं। दो बातें आ गई, सीरियल से हमें
कार्बोहाइड्रेट मिलता है और पल्सेस से हमें प्रोटीन्स मिलता है। ये बातें दो याद रखनी है। अब इसके अलावा हमारी क्रॉप्स ऑयल यील्डिंग्स प्लांट्स हैं, ऐसे पौधे जिनसे हम तेल हासिल करते हैं, जिनके बीजों से हम तेल हासिल करते हैं, जैसे सोयाबीन्स है, ग्राउंड नट्स है, सीसेम है, कैस्टर है, मस्टर्ड है, लिनसीड है, सनफ्लावर्स है। ये सब हमें क्या मुहैया करते हैं? ये हमें प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी फैट, यानी तेल, ऑयल जो है, ऑयल में फैट ज़्यादा होती है। और फिर हमारे पास एक किस्म की हमारी क्रॉप्स जो है वो वेजिटेबल्स है। वेजिटेबल जो हम सब्जियां हैं, हमारे स्पाइसेस वगैरह वेजिटेबल्स में आते हैं। स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड ए रेंज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब वेजिटेबल से हमें क्या मिलता है? वेजिटेबल से हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स भी मिलती है। किससे? वेजिटेबल से। कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है और फैट्स भी मिलती है। इन एडिशन टू दीज क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स लाइक bersems, oats and sudans grass are raised as food for livestock। अब ये तो हमारी ज़रूरत है। सीरियल से, पल्सेस से हमें सीरियल मिल गया, हमें सीरियल से जैसे वीट मिल गया, राइस मिल गया, मेज़ मिल गया, पल्सेस से ग्राम्स मिल गया, मटर मिल गया, मसूर मिल गई। इसी तरह हमें सब्जियों से, फलों से हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है। और साथ साथ में भी हमें जो फोडर्स है वो भी मिलता है, हमें घास भी मिलता है जो हम अपने पेट एनिमल्स को, या हम जिसको कहेंगे लाइफ स्टॉक को, एज ए फूड भी इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं उनके डिफरेंट सीजन्स भी होते हैं। यानी कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो हम विंटर में जिसको बोते हैं और स्प्रिंग के शुरू में उसको हम काटते हैं। और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको हम स्प्रिंग के शुरू में हम उनको बोते हैं और विंटर के पहले पहले हम उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब इनको कहते हैं, एक को कहते हैं रबीज क्रॉप्स, दूसरे को कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, different crops require different climate conditions, temperatures and photoperiods for their growth and completions of their life cycle. Photoperiods are related to the durations of sunlight. photoperiods ड्यूरेशंस ऑफ सनलाइट, यानी उस फसल को सूरज की कितनी ज़रूरत है, सूरज की रोशनी की। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग्स आर डिपेंड्स ऑन सनलाइट। पौधे की जो ग्रोथ होती है और इसकी जो फ्लावरिंग्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? सनलाइट के ऊपर। एज वी ऑल नो, प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड्स इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पौधे जो हैं ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए, यानी अपने लिए भी और रेस्ट ऑफ एनिमल्स के लिए भी। तो फोटोसिंथेसिस के लिए 4-5 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, वाटर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल्स है और कुछ एंजाइम्स हैं। और साथ में क्या है इम्पॉर्टेंट चीज़? यहाँ सनलाइट है। तो डियर स्टूडेंट, देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन कॉल्ड खरीफ क्रॉप सीजन्स, from which month of June to October, and some of the crops are grown in winter seasons called rabi crop from November to April। अब ये याद रखना है खरीफ क्रॉप्स कब सो की जाती हैं और रबी क्रॉप कब इनको हम सोन्स करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लाइक पैडीज, सोयाबीन्स, पिजन पीज, मेज, कॉटन्स, ग्रीन ग्राम्स एंड ब्लैक ग्राम्स और खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स की एग्जांपल क्या है?
जैसे सोयाबीन्स है, पैडीज है, मेज़ है, कॉटन्स है वगैरह वगैरह, ये खरीफ क्रॉप्स हैं। वेयर द वीट, ग्राम्स, पीस, मस्टर्ड, लिंसीड्स और रबीज क्रॉप। और ये जो हैं ये रबीज क्रॉप्स हैं जिन इनको हम विंटर में सोन्स करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है कि हम सीरियल से क्या हासिल करते हैं। हमारा जवाब आएगा, सीरियल से हम हासिल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सीरियल हमें प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। पल्सेस हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है। पल्सेस से क्या प्रोवाइड होता है? पल्सेस से हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड होते हैं। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें प्रोवाइड करता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स और स्मॉल अमाउंट्स किसकी? प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और ऑयल की। तो ये क्वेश्चंस आप बहुत आसान है। तो इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।